आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो रेलवे भर्ती की तरफ से है, जहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर, मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल की पोस्ट मिल रही है, जहाँ पे 12th ग्रेजुएट बीएससी पास अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 7,951 है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और सैलरी 44,900 रखी गई है। एज लिमिट 36 ईयर तक की मैक्सिमम है और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे ये सेंट्रल नोटिफिकेशन है 3/2024 का। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट एंड केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस के हिसाब से यहाँ पे वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एक्सिस्ट्रा की बुलाई गई है। से 30 जुलाई को यहाँ पे सिलाई स्टार्ट हो गई थी और 29 जुलाई को यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और अगर मैं कुछ पोस्ट की बात करूँ सीरियल नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए, पे स्केल यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर के लिए 44,900 रखी गई है। 18 to 36 ईयर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल लेवल 6 35,400 रखी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंट्रल नोटिफिकेशन थ्रू बिलो फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बोला गया है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आप देख रहे हो तो 7,951 टोटल वैकेंसी है। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है स्टूडेंट्स लोग के लिए। यस, राइट टू अपॉइंटमेंट की बात करें तो सिलेक्शन बाय आरआरबी डज नॉट कन्फर एनी कैंडिडेट right of appointment in the railways. The function of the RBI only to recommend name of the suitable candidate to the concerned authorities of zonal railway PU who is turn issue the offer of the employment subject to the availability of vacancy and satisfying all eligibility criteria. Selected candidate will have to undergo training various prescribed and only stipend will be paid during the training period. Selected candidate will shall execute security or intermediate bond whenever necessary. Posting. Ordinarily, a railway servant shall be employed through a service of the railway or railway establishment in which he is posted on the first appointment and shall have no claims or right to transfer the another railway on any other establishment. At least 5 to 10 years of service should be completed to get the changes. Free travel facility. Sleeper class railway pass admissible to SC/ST candidates will be provided to their e-call letter for various stage of selection. तो यहाँ पे SC/ST रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एग्जाम देने के दौरान टाइम पे रेलवे ने कुछ फ्री स्लीपर क्लासेस के लिए पासेस रखेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट पैरामीटर फॉर द पोस्ट ऑफ नोटिफिकेशन दिस सी एन एनेक्चर ए डिटेल ऑफ द मर्ज कैटेगरी ऑफ द पोस्ट एनेक्चर ए इज गिवन। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की कुछ क्राइटेरिया मेंशन की गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनलिटी नेपाल भूटान कैन अप्लाई। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च मेटलर्जी का यहाँ पे 18 to 33 ईयर्स रखी गई है एज ए नॉर्मल एज ऑफ कोर्स एंड एज पर द CEN के हिसाब से 36 ईयर्स रखी गई है। रिलैक्सेशंस दी ये है दे इज अवेलेबल टू ओबीसी एंड ST/SC एंड ऑल अदर द एक्सपेंस सर्विस एंड द क्राइटेरियाज। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात करेंगे तो 500 रुपीज रखी गई है, दैट 400 विल बी रिफंडेबल आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ CBCT। Sorry. Similarly, SC/ST ex servicemen, female, transgender, minorities, and EBC other backward class is application is 250, which is also refundable. मोड ऑफ फीस यहाँ पे ओनली ऑनलाइन मोड में ही सिलेक्ट लिया जाएगा। Minorities shall include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jain, and Parsi subjected to reservation detection inclusion of any received till the day last date of submission of online application. Economic backward class EBC candidate are those who annual income family income is less than 50,000 will only consider EBC. Then refund of examination fees यहाँ पे clearly बोला है after those who attend first stage of CBT refund will be applicable examination fees. और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो yes, no objection certificate you have to give service including undergoing induction training program in any central state government department including railway public sector may apply directly to the RRB
duly inform their employer. Shortlisted candidates should produce the NOC from the employer on the date of document verification. तो अगर आप पहले से काम कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में, तो यू हैव टू प्रोवाइड इज एनओसी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी. कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट. Recruitment process shall comprise of the following stage. First stage, second stage document verification and medical examination. फर्स्ट स्टेज सीबीसीटी में 90 मिनट्स दिया जाएगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स दिया जाएगा फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए. टोटल नंबर क्वेश्चन इज 100. First stage of CBCT is screening engineering standard question in the CBCT generally complied with the education standards and minimum education technical achievement prescribed of the post. Normalized score for the first stage of exam shall be used for shortlisting candidate for second stage exam and as per the merit. Mathematics, there will be mathematics, general intelligence, general awareness, general science. टोटल क्वेश्चन नंबर मार्क्स यहाँ पे दी गई है. सेकंड स्टेज में shortlist new candidate for the second stage of CBCT exam will be based on the normalized marks obtained by them in the first stage exam CBCT exam. Total number of candidates shall be shortlisted. Second stage will be 15 minutes the community. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रखी गई है. सिलेबस यहाँ पे दी गई है. डिसिप्लिन मैपिंग टेबल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम ग्रुप में डिवाइड किया है. मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में बात करें तो मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, टूलिंग, ऑल दिस आर एप्लीकेबल. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सब स्ट्रीम भी एप्लीकेबल है. इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस आर ऑल एप्लीकेबल. फिर बाद में हम सिविल में भी सेम एप्लीकेबल है. बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिकल टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो अप्लाई. सो दिस आर द सम क्राइटेरिया. ये नॉर्मलाइज स्कोर का दैट इज फॉर्मूला फ्रॉम वेज द मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड. हाउ टू अप्लाई सेक्शन में अगर हम आते हैं तो कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन to prevent mistakes. Candidate must first create an account for this CN through the link given in the official website to paragraph 15 below. They must have an active personal mobile number and email ID for the previous OTP, receive OTP for the creation of the account. सो यहाँ पे डिफरेंट आरआरबी की जोन्स मेंशन की गई है. आप अपने नियरेस्ट जोन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. तो हम अगर क्लिक करते हैं तो हम इस रेलवे के लिंक में आ जाएंगे. कोई भी एक क्लिक करने पे तो आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, पर्सनल नेम डालना है, फुल नेम, फिर हैव यू चेंज योर नेम तो नो करना है. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है, कैप्चर डालना है, और क्रिएट कर लेना. आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और फर्दर डिटेल्स आपको फिल कर देनी है. तो जी ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अप्लाई लिंक आप इससे डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव टू सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with the two sets of self-attested photocopy at the time of document verification. Document to be brought by the candidate in original as applicable for verification as indicated below. Matriculation high school certificate की और equivalent certificate as a proof of the date of the birth. 10+2 diploma, SGST सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओरिजिनल डिस्चार्ज, मेडिकल सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, एक्सटर्नल सर्विस, एनओसी. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. फिर और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो वार्निंग दी गई. दिस इज द एनेक्चर फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एससीएसटी कैंडिडेट. यू हैव टू फिल दिस फॉर्म ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. दिस इज फॉर एनएलसी बैकवर्ड क्लास के लिए है. फिर बाद में एनएलसी फॉर ओबीसी है. फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी ये फॉर्म्स दी मेंशन की गई. सो यू कैन दिस आर द फॉर्म्स यू हैव टू फिल ड्यूरिंग योर फिल एंड टेक दिस डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको साथ में लेके जाना है इस. ओके. और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो यस दिस इज द पोस्ट पैरामीटर गिवन. तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है और यहाँ पे हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट रिजर्वेशंस बताई गई है फॉर द पर्टिकुलर रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे. तो जूनियर इंजीनियर आर्टिकल इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसीज हैं. सिमिलरली यहाँ पे 382 वैकेंसीज दी गई है फॉर वेस्टर्न रेलवे. फिर यहाँ पे मिक्स रेलवे से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे, ये सब यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन की गई है. बेंगलुरु डिवीजन है. फिर बाद में हर एक डिवीजन की यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं.
तो टोटल यहाँ पे 7,900 वैकेंसी होती है सब मिला के। तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है, मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब इसे गो थ्रू कीजिए और अप्लाई कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।